हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सगीर है और मैं स्मार्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ट्रेडिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि फॉर लूप जो है ना वो हम कैसे यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सी प्लस प्लस की आईडी को ओपन कर लेते हैं। सी प्लस प्लस की आईडी को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे हम नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल हम कैसे बनाते हैं? सबसे पहले कंट्रोल एन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास सी प्लस प्लस की एक नई फाइल बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा बेसिक जो बॉयलर प्लेट कोड हम जिसे कहते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। इसमें हम जिसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हैश इंक्लूड IU स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन, जहाँ से मेन हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, देन रिटर्न 0। ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉर लूप को समझना है कि बेसिकली फॉर लूप काम कैसे करता है। सबसे पहले थोड़ा सा लूप का इंट्रो कर लेते हैं कि लूप बेसिकली होते क्या हैं। बेसिकली लूप हम यूज़ करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस को अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए। अब सपोज़ अगर मैं मैन्युअली रिपीट करूँ तो मुझे एक तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब इस स्टेटमेंट को मुझे 10 दफ़ा लिखना है तो मैं क्या करूँगा, 10 टाइम इस स्टेटमेंट को लिखूँगा। एक तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इस टाइम कंज्यूमिंग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे लूप्स यूज़ करते हैं। तो लूप्स तो आज हम पढ़ेंगे फॉर लूप। तो फॉर लूप का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर कीवर्ड, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इनिशियलाइज़ करेंगे। इनिशियलाइज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले डेटा टाइप देंगे। डेटा टाइप देने के बाद वेरिएबल, वेरिएबल उसके बाद उससे कोई वैल्यू असाइन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आई वेरिएबल है उसको 1 एक वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। ठीक है। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारी होती है कंडीशन। अब कंडीशन हम क्या चेक करेंगे, हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक नंबर्स प्रिंट करने। तो हम कैसे करेंगे, कंडीशन देंगे कि भाई जो आई है, आई में हमारी कौन सी वैल्यू पड़ी 1, वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू 10 हो। ये हमने क्या की, एक कंडीशन लगाई। कंडीशन के बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे आई प्लस प्लस, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गई। देन उसके बाद फॉर लूप की बॉडी को ओपन करेंगे। फॉर लूप की बॉडी ओपन की, देन हम क्या करेंगे, सी आउट। सी आउट एक फंक्शन है जो कि आउटपुट कंसोल पर आउटपुट शो करवाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है। उसके बाद देन हम क्या लिखेंगे, आई। अब ये लूप बेसिकली काम कैसे करेगा, सबसे पहले चेक करेगा स्टार्टिंग में कि वैल्यू क्या है हमारी, आई में क्या पड़ी 1। चेक करेगा कंडीशन क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10 है। उसके बाद क्या करेगा, 1 प्रिंट करेगा। देन उसके बाद 1 में इंक्रीमेंट करेगा, 2 हो जाएगी वैल्यू। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, फिर 2 प्रिंट करेगा। ऐसे ही हमारी वैल्यू आ जाएगी। सपोज हम सॉल्व करते हैं 9 तक वैल्यू आ गई है, क्या 9 लेस देन इक्वल टू 10 है। ठीक है। उसके बाद फाइनली जब 10 हो जाएगा तो हमारा लूप यहाँ पे एंड हो जाएगा। ये था हमारा बेसिक लूप। तो चलिए मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे इसको कंपाइल करेंगे। अब फाइल का नेम देंगे। सपोज मैं फाइल का नेम दे रहा हूँ फॉर लूप। दैन उसके बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब हम इसका आउटपुट चलता है तो देखें हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें ये लाइन वाइज चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंडिल लिखेंगे। एंडिल बेसिकली एक मेथड है जो यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए। तो हम यहाँ पे एंडिल लिखा हमने और देन कंपाइल करेंगे तो हमारे नंबर यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक शो होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा।